श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब भागवत महात्म प्रारंभ हो रहा है। पहले अध्याय में सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने नैमिषारण्य तीर्थ पर श्री सूत जी शिष्य वेद व्यास जी से कहा कि तुम कोई ऐसी कथा, कोई ऐसी लीला परमेश्वर की सुनाओ जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हो। इस घोर कलयुग में संसार के मनुष्य ऐसे हो गए हैं कि उन्हें आठों पहर दुख में ही व्याकुल रहना पड़ता है। कोई ऐसा नारायण जी का चरित्र हो जिसके सुनने से कलयुग वासियों को हरि चरणों में भक्ति और प्रीति उत्पन्न हो और उन्हें सुख की प्राप्ति हो। श्री सूत जी महाराज बोले, हे सोनकादि ऋषिवरों, हे इस कलयुग वासियों के उद्धार के वास्ते जो तुमने बात पूछी है ये बहुत उत्तम है। सो वो है श्रीमद् भागवत कथा जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कही थी और जिस समय राजा को श्रृंगी ऋषि की श्राप देने के उपरांत ऋषि मुनियों की सभा में सुखदेव जी ने गंगा के किनारे बैठकर जिस कथा का महत्व सुनाना आरंभ किया तो उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के पास आए और बोले, हे सुखदेव जी महाराज, ये कलश आप ग्रहण कीजिए और हम लोगों को तो कथा रूपी अमृत पिलाइए। ये सुनकर सुखदेव जी महाराज बोले, तुम्हारा ये अमृत का कलश मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस अमृत को पीने से आयु लंबी होती है या व्यक्ति अमर हो सकता है। इसलिए तुम्हारे अमृत से उत्तम तो ये भागवत रूपी अमृत कथा है जिसमें भगवान का चरित्र है। तुम्हारे अमृत से उत्तम ये भागवत सप्ताह पुराण पढ़ने सुनने से जीव सदा सदा के लिए अमर होकर कभी नहीं मरता। निसंदेह मुक्ति पदवी पर पहुंचकर आवागमन से वो छूट जाता है। इसलिए राजा परीक्षित तुम्हारा अमृत पीने की इच्छा ना रखकर ये तो भागवत रूपी अमृत पीना चाहते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज ने कहा कि नारद मुनि को सनकादि ऋषिवर कहाँ मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवत कैसे सुनी ये हम सब जानना चाहते हैं। सोनकादि ऋषिवरों ने सूत जी से पूछा कि नारद मुनि तो 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहरते भी नहीं, वो लगातार 7 दिन एक जगह कैसे टिके रहे और उन्होंने कैसे सप्ताह प्रायण सुना। सनकादि ऋषिवर का दर्शन किसी को नहीं मिलता और वो नारद मुनि को कैसे मिले और ये सप्ताह यज्ञ सबसे पहले कहाँ हुआ था ये भी हमें बतलाइए। सूत जी महाराज बोले, एक समय सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार ये चारों भाई घूमते हुए बद्री केदार आश्रम में आए। उन्होंने वहां नारद जी को पहले से ही उदास बैठे देखकर पूछा, हे महर्षि नारद, तुम्हारा मुख मलिन और चिंता से ग्रस्त कैसे दिखलाई दे रहा है, क्या चिंता है? नारद जी ने सनकादि ऋषिवरों को प्रणाम करके कहा कि हमें जिस बात की चिंता है सो सुनिए। हमने सब तीर्थ काशी, गोदावरी, गया आदि में जाकर देखा तो उन तीर्थों पर कलयुगी जीव संसारिक माया में ऐसा फंसा है कि सत्य, तप, आचार, विचार, दया, दान इस कलयुग में सब जाता रहा। केवल कलयुगवासी लोग अपने पेट पालने की चिंता में हर समय व्याकुल हैं, झूठ बोलते हैं, अभागी हैं, पाखंडी हैं और माता पिता की सेवा से हीन हैं। जहां देखो शूद्रों की जनसंख्या बढ़ रही है और
ब्राह्मण क्षत्रिय लोग अपने कर्म धर्म से रहित हो रहे हैं। मैं किसी को अपने धर्म पर स्थिर ना देखकर सब तरफ जब मैं घूमता हुआ मथुरा में यमुना के किनारे पहुंचा तो मुझे वहां पर एक आश्चर्यजनक बात दिखलाई थी। क्या देखा? एक युवती बैठी हुई रो रही है और दो बूढ़े मनुष्य उसके पास अचेत पड़े हैं। वो स्त्री चारों ओर इस इच्छा से देख रही है कि कोई आए और आकर हमारी सहायता करे। जैसे ही उस स्त्री ने मुझे दूर से देखा तो वो तुरंत खड़ी होकर मुझे प्रणाम करने लगी और बोली, महाराज आप एक क्षण के लिए ठहर जाइए और मेरा दुख सुन लीजिए। मेरे बड़े भाग्य हैं जो मुझे आपका दर्शन मिला है। मैंने उस स्त्री से पूछा, तुम कौन हो और ये दोनों पुरुष जो अचेत पड़े हैं इनके बारे में बतलाओ। तो उसने बतलाया, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान व वैराग्य हैं और ये जो पास में स्त्रियां बैठी हैं ये गंगा जमुना सरस्वती आदि नदियां स्त्री का रूप धरकर मेरी सेवा के वास्ते आई हैं। मैं द्रविड़ देश में मैंने जन्म लिया, कर्नाटक में मैं श्यानी हुई और दक्षिण में मैं रह रही हूं। अब गुजरात में आकर मैं बूढ़ी हो गई थी, लेकिन अब वृंदावन में आने से मैं तरुण हो गई हूं। पर मेरे दोनों बेटे इस कलयुग वासियों के घोर पाप करने से अब बूढ़े के बूढ़े अचेत पड़े हैं। इनमें बोलने की भी सामर्थ्य नहीं है। इनके दुख से मैं बड़ी उदास हूं। बड़ी लज्जा की बात है कि मेरे पुत्र बूढ़े हों और मैं तरुण रहूं। ये हाल देखकर संसारिक लोग हंसेंगे। इसका कारण हे महर्षि बतलाइए। जब स्त्री रूप भक्ति ने, नारद जी कह रहे हैं, मुझसे पूछा तब मैंने अपनी बुद्धि से विचार करते हुए कहा कि हे भक्ति, इस घोर कलयुग के आने से तेरा ज्ञान और वैराग्य की कुछ इस संसार में मर्यादा नहीं है। केवल वृंदावन आने से तू तरुण हो गई है, पर तेरे बेटों को तो कलयुग में कोई नहीं पूछेगा। इस कारण ये ज्यों के त्यों बूढ़े निर्मल बने हैं। और ये बात जब मैंने कही जो कि कलयुग ऐसा दुष्ट है, तो वो स्त्री बोली, भक्ति, राजा परीक्षित ने फिर किस वास्ते इसे जीवित छोड़ दिया, इसके प्राण क्यों नहीं लिए। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजक्षेणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्जनगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सच्चियां तेउचियां जोता वाले माता तेरी सदा ही जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।